उत्तराखंड में राहत और बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन खराब मौसम के चलते वहां रेस्क्यू का काम फिलहाल रुक गया है। कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते कुछ इलाकों में भूस्खलन की भी खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि इस तरह की चेतावनी दी गई थी मौसम विभाग द्वारा और बताया गया था आज से 2 दिन पहले कि 48 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं और बिल्कुल सटीक उस अनुमान के मुताबिक बरसात शुरू हुई है। पहले हल्की बारिश कल कुछ दिन के कुछ हिस्सों में बताई गई और उसके बाद आज से कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ में भारी बारिश। ये वो इलाके हैं जहां से लोगों को निकालना है, जहां से लोगों को बचाना है, जहां यात्री अभी भी फंसे हुए हैं। इसे अंजाम देने के लिए वक्त से दौड़ लगती रही राहत एजेंसियों की, लेकिन फिर भी कई हजार लोग वहां फंसे ही रह गए। इसके अलावा सोनप्रयाग और फाटा से भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। बुरी खबर यह है कि 28 जून तक लगातार बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होगी। बारिश का ही नतीजा है कि सोनप्रयाग और फाटा में भूस्खलन हो गया है। लोग अभी भी फंसे हुए हैं। जाने किस इलाके में किस तरीके से अब वहां पर बचाव को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि सेना, आईटीबीपी के जो जवान हैं, जो बाकी राहत एजेंसियां हैं, वो इस कोशिश में लगी हुई हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि लोगों को निकाला जा सके वहां से। लेकिन सबको मालूम था कि इस तरह की दिक्कतें आने वाली हैं, लेकिन मौसम के खिलाफ आखिर कोई कैसे लड़ सकता है, कुदरत से कैसे लड़ सकता है। तो इसीलिए तस्वीर ये कि आप हेलीपैड पर देखिए, सारे हेलीकॉप्टर आपको वहीं के वहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि उड़ान भरेगी तो जाए कहां। शहरों में बारिश हो रही है, वहां पर जाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि अभी तक कोई पुष्ट आधिकारिक आंकड़ा नहीं है कि कितने, जब बारिश शुरू हुई उससे पहले तक कितने लोग निकाले जा चुके थे और कितने अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन कल कई हजार लोगों को निकाला गया वहां से, उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में जो फंसे हुए थे। अब दिक्कत ये हो रही है कि बरसात जो भारी हो गई है, हेलीकॉप्टर अगर लोगों को बचाने के लिए उड़ान भरे भी तो वहां पर लैंड नहीं कर सकता। और इसीलिए आप तस्वीरों में ये सच देख रहे हैं। खराब मौसम में क्या हाल है गुप्त काशी का, जहां फंसे हैं हजारों लोग, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। केदारनाथ से 47 किलोमीटर दूर गुप्त काशी, पीड़ितों की उम्मीदों का केंद्र, सेना के राहत का केंद्र। यही वो जगह है जहां केदारनाथ, गौरीकुंड, जंगल चट्टी, गौरी गांव, रामबाड़ा, वहां से फंसे हुए लोगों को यहां तक लाया गया है। थोड़ी सी ऊंचाई पर जगह है, नदी यहां पर नीचे बहती है, लेकिन यहां मौसम का मिजाज कल से ही खराब है। आज सुबह से भी बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं पूरे इलाके में, ये पूरी घाटी है, आसपास के गांव हैं, लेकिन हर तरफ आपको बादल तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यहां से ये जो गुप्त काशी है, यहां से ऊपर ये पूरा शहर है, इससे ऊपर काशी विश्वनाथ का मंदिर है। इस पूरे शहर पे बादल तैरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी जो लोग राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, बचाव की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके लिए सेना की मजबूरी है कि चॉपर उड़ान नहीं भर सकते, हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकते। ऐसे में जब तक मौसम सही नहीं होता है, तब तक उन लोगों को भी धैर्य रखना पड़ेगा। और खराब मौसम के बावजूद कल भी वायुसेना और सेना के हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी, लोगों को बचाया। जंगल चट्टी में अभी भी लगभग 150 लोग फंसे हुए हैं। ये कहा गया है कि जो लोग वहां थे बाजार में, उन लोगों को तो छुड़ा लिया गया, लेकिन 250 से ज्यादा लोगों के लिए ऐसा माना जा रहा है कि वो अपनी जान बचाने के लिए, जिस समय वो प्रलय आया उस समय अपनी जान बचाने के लिए वो आसपास के गांवों में, जंगलों में चले गए। उन लोगों को खोज कर लाया जा रहा है ताकि उन्हें यहां गुप्त काशी तक पहुंचाया जा सके और गुप्त काशी से आगे उन्हें अपने गंतव्य तक भेजा जा सके। यानी मौसम के मिजाज ने न केवल पीड़ितों की परेशानी बढ़ा दी है, बल्कि सेना और बचाव दल की भी परेशानी बढ़ा दी है। वो उसमें लगे हैं कि किस तरह से उन लोगों को वहां से बचाकर छुड़ा के लाया जा सके। कैमरामैन सुबोध सक्सेना के साथ संजय शर्मा, गुप्त काशी, आज तक। उत्तराखंड में 2 पायलट्स ने मुसीबत के मारे लोगों को बड़ी तादाद में बचाया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय ने। गौचर एयरफील्ड से 2 ऐसे हीरोज को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जिनके कारनामे चर्चा बने हुए हैं। सबसे पहले स्क्वाड्रन लीडर विपिन टकाउले और स्क्वाड्रन लीडर खुशबू गुप्ता। इन्होंने आखिर क्या किया है? 36 सॉर्टीज में 80 से ज्यादा श्रद्धालुओं को इन्होंने बचाया। जंगल छतरी
और गौरीकुंड इलाकों में, जो कि इतने ट्रेचरस टेरेन माने जाते हैं, वहां इन्होंने ऑपरेट किया है। सबसे पहले आप दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं। पूरा देश इस वक्त आपको बधाई देना चाहता है। खुशबू, आपसे ही मैं शुरू करना चाहता हूं। इतना बड़ा चैलेंज था, इतनी रफ टेरेन है, कैसे मैनेज किया सब? सबसे पहले जाने से पहले जब हमें ये टास्किंग दी गई, हमने आपस में, मेरे कैप्टन है स्क्वाड्रन लीडर टकावले, उनके साथ वी कैरिड आउट अ ब्रीफिंग के बाद हमने डिसाइड किया कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। और आगे तो सिचुएशन बहुत फ्लेक्सिबल थी। वहां जाके पता चला कितने एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं। हमने लैंडिंग साइट देखा, असेस किया, वेदर देखा, उसके बाद ही हम ये ऑपरेशंस कर पाए। विपिन, ऐसा टेरेन जहां पर हेलीपैड्स ही नहीं है और इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क देखिए, हजारों की संख्या में श्रद्धालु फंसे हुए हैं। आपने कई एक्सपीरियंसेस पहले लिए होंगे, लेकिन इतने हजारों लोग फंसे हैं, आपको पता था आगे मुश्किलात बहुत आएंगी। कैसे अपने आप को आपने तैयार किया? देखिए, इस तरह का टास्क हम पहले भी कर चुके हैं। इस स्केल पे नहीं किया हमने, बट इस तरह का टास्क हम पहले भी कर चुके हैं। और इन सब चीज़ों के लिए हमको एयरफोर्स तैयार करती है, हमको ट्रेनिंग देती रहती है। हम रेगुलर ड्यूरेशन पे हम इसको, अपने स्किल्स को हम बढ़ाते रहते हैं। हम दोनों का भी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो हमें ऐसे एक्सपीरियंस की बदौलत हमको काफ़ी कुछ पता लग जाता है कि क्या हमसे एक्सपेक्टेड है और हमें वहाँ पे क्या, किस तरह काम करना चाहिए। वहाँ पे डेफिनेटली सिचुएशंस तो मुश्किल थी, जो हमें पहले से ही बता दिया गया था। वहाँ पे हमें मालूम था कि बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स है, एरिया डिफिकल्ट होने वाला है, बट इसी चीज़ के लिए हमको तैयार किया गया है। सो हम दोनों ने पहले से ही ब्रीफिंग की थी आपस में एक दूसरे के साथ। वहाँ पे जाके हमने सिचुएशन को देखा, मौसम, जहाज, एरिया, कितने लोगों को निकालना है। हमारे दिमाग में कोई फिगर नहीं थी, हमारा सिर्फ एक काम था कि जितना हमारा जहाज हम कैरी कर सकते हैं, जो हमारी ट्रेनिंग है उसके बदौलत हम जितने लोगों को निकाल सके, हम उस एरिया में निकाल पाएंगे। दोनों को फिर से बहुत बहुत बधाइयां। अपना अच्छा काम आप ऐसे ही करते रहें और अपना ख्याल भी रखें। कैमरा पर्सन मदन प्रसाद के साथ पंकज उपाध्याय, गौचर, आज तक। उत्तराखंड सरकार क्या अपने दावे पूरा कर रही है? क्या मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के वादे सच हो रहे हैं? राहत कैंप और बस में भरे यात्रियों से इस बारे में बात की हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर ने। ये उत्तरकाशी का आपदा नियंत्रण केंद्र है। उत्तरकाशी वही जिला है जो सबसे ज्यादा आपदा प्रभावित जिलों में से एक है और गंगोत्री हाईवे पे है। जिन भी यात्रियों को सुरक्षित लाया जा रहा है, उनको इस पूरे गंगोत्री हाईवे पर यहीं लाया जा रहा है। इस समय आप देख रहे हैं कि पूरे इस मैं आपदा नियंत्रण केंद्र में दिखाना चाहूंगा कि किसी अफसर के अभी कोई साइन नहीं है, यहाँ अभी कोई आया नहीं है। हालांकि कुछ कर्मचारी हैं जो ये कह रहे हैं वो रात भर थे, लेकिन कॉल आई, उन्होंने कॉल रजिस्टर्ड नहीं करते हैं वो कॉल, यानी जो लोग, हजारों लोग अंदर फंसे हुए हैं, उनकी कॉल रजिस्टर्ड नहीं है। उनको ये मालूम नहीं किसने कॉल किया उस वक्त, जबकि हजारों लोग अभी भी आईटीबीपी के अधिकारियों का कहना है कि 1000 से ज्यादा लोग उस इलाके में हैं। लेकिन उनकी सुध लेने के लिए आप देख सकते हैं, ये मुख्य आपदा प्रबंधन अधिकारी है, ये उनका अभी रूम्स आप देख सकते हैं। इस समय वो खाली कुर्सियां हैं और ये रात में किस वक्त थे इसमें नहीं, इस तरफ नहीं है, आप इस तरफ दूसरी तरफ ड्यूटी इंचार्ज को भी देख सकते हैं। जो ड्यूटी इंचार्ज साहब का रूम है वो बंद है। हालांकि कुछ लोग यहाँ लगातार काम कर रहे हैं, जिनका कहना है कि वो रात में भी यहाँ थे और अलग थे। क्या आप बता पाएंगे कितनी कॉल आती है? कॉल आप रजिस्टर्ड करते हैं? हाँ, कॉल तो जो आती हैं वो जो है मतलब उनके जवाब दिए जाते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनका नाम लिखा जाता है, कॉल जिसने की उसको लिखा जाता है? ना, ऐसा तो नहीं लिखा जाता। क्या आप ये मान सकते हैं कि हजारों लोग जो मौत के मुंह में है वो फोन करते हैं, उनकी कॉल रिकॉर्ड नहीं है, उनका नाम नहीं है, उनके परिवार वाले किसी रिकॉर्ड में नहीं होंगे क्योंकि वो सिर्फ फोन कर रहे हैं? ये यात्रियों से भरी बस है। आज जब सोमवार है, इस आपदा को गुजरे हुए 8 दिन के करीब हो चुके 17 के बाद, लेकिन ये यात्री गंगोत्री से पैदल चल यहाँ पहुंचे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। लेकिन सरकार का दावा है वो 2000 रुपए हर यात्री को देगी। लेकिन इस बस को जाने के लिए तेल की पर्ची तक नहीं है क्योंकि अधिकारी वहां नहीं है, वो अधिकारी अपने घरों में सो रहे हैं। अब इस यात्रियों से पहले आप उन लोगों से पूछिए जो इसका इंतजाम कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं जा पा रही है गाड़ी और कितनी देर से खड़ी है? ये सवारी अभी पूरी नहीं हुई है इसलिए नहीं जा पा रही है। लेकिन तेल की पर्ची अभी तेल की पर्ची जा रखे हैं एडीएम साहब के पास। तो एडीएम साहब के पास कितनी देर से गए हुए? हमारे जा रखे हैं आधा घंटा। सच्ची लगा यार भाई। ये आप बताइए। वैसे हम लोग सुबह से 6 बजे से यहाँ पे थे। यहाँ पे कंट्रोल रूम में कोई नहीं है। यहाँ कलेक्टर ना एसडीएम है, ना एडीएम है, ना डीएम है। ये गाड़ी वाले बोलेंगे वो तेल की पर्ची दो, किसी यात्री के पास 1 रुपए भी नहीं है। आपको दिया 2000 रुपए? नहीं सर, आपको नहीं मिला। आप कहाँ से आए हैं? हम वेस्ट बंगाल से आए हैं। ये झूठ जो सरकार का है वो साफ उसकी पोल खोल रहे हैं। इससे पहले तमाम हम लोग ये दिखा चुके हैं किस तरह हजारों यात्री बिना किसी मदद के, यानी जहां पुलिस और आर्मी के लोग भी नहीं थे, उन पहाड़ों पे घिसट कर चढ़े। और अब आप उस उत्तरकाशी शहर में देख लीजिए कि बस को तेल नहीं है। 2000 रुपए की बात कहने वाली सरकार, यहाँ खाने का इंतजाम तक नहीं है और तो और वो निकल सके उस बस के लिए तेल तक नहीं है। कैमरामैन अंकुर अरोरा के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, उत्तरकाशी, आज तक।